हेलो। गैस स्टेट का ये नेक्स्ट सब टॉपिक है क्रिटिकल कांस्टेंट ऑफ द गैस। गैस का क्रिटिकल चीज़ें क्या होती है ये देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैटर की 3 फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में, सॉलिड को गैस में, लिक्विड में, सारे आपस में कन्वर्ट हो सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि हर स्टेज पे जाके कन्वर्ट हो सकते हैं। किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे, टेम्परेचर पे, उस स्टेज पे ही कन्वर्ट कर सकते हैं। पहला कंटेनर, इसके अंदर गैस है। गैस को ऊपर से प्रेशर दिया, प्रेशराइज किया गया, तो उसके मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ये बात तो क्लियर? मतलब गैस को प्रेशर देके लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या ये हमेशा कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता। किसी एक पॉइंट के बाद गैस एक ऐसे स्टेज पे चला जाता है कि उसको हम अब कन्वर्ट लिक्विड में नहीं कर सकते। तो उसको हम इससे समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब ये नॉर्मल एज है तब क्या हुआ है, ये इंसान बीमार है। तो बीमार है तो क्या हो गया, इसने मेडिसिन खाया, योगा किया, खाना खाया, तो वो वापस से रिकवर हो गया। तो यानी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। बीमार है, एक पर्टिकुलर कंडीशन पे था तो वो ठीक हो गया। अब देखते हैं, एक हमारी लाइफ का एक ऐसा एज आ गया, इस एज में हम सबको जाना है। तो ये एग्जाम्पल नहीं लेना चाहिए था, बट लेकिन अगर इससे हम समझ पाएँ तो ये एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं। अब हम क्या हो गए, ओल्ड हो गए। उस एज में सुना होगा डॉक्टर से, डॉक्टर आया, डॉक्टर ने चेकअप किया, तो डॉक्टर बोलेगा फैमिली मेम्बर से इनकी स्टेज अब क्रिटिकल है, अब इसको इन पे दवाई और इन सब पे से नहीं बचाया जा सकता है। क्या करें, बस आप इनका ध्यान रखें। तो इसका मतलब है कि ये एक ऐसी स्टेज आ गई है, ये है क्रिटिकल सिचुएशन। दवाई या कितना भी कुछ भी करें, इनको वापस हम रिकवर नहीं कर सकते, ये इस फॉर्म में नहीं आ सकते। नॉर्मल था तो ईजिली कन्वर्ट हो गए। एक स्टेज, यानी इस स्टेज को कहेंगे क्रिटिकल, इस स्टेज पे आने के बाद हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, वापस से ठीक नहीं कर सकते। तो वैसे ही गैस में भी क्रिटिकल का मतलब गैस कन्वर्ट हो सकता है, मतलब गैस यहाँ से ठीक हो सकता है लिक्विड में, बट एक ऐसे स्टेज पे चला गया गैस, उसमें हम कितना भी प्रेशर दें, कितना भी टेम्परेचर कम करें, बढ़ाएं, वो वापस से लिक्विड नहीं बन पा रहा। तो देखो यहाँ पे हम ग्राफ में देखते हैं। ये बात तो समझ गए कि गैस को प्रेशर देंगे लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। एक टर्म लेते हैं, यहाँ पे ये ग्राफ है, y में है P प्रेशर, x में है वॉल्यूम। T1, T2, T3 ऐसे अलग अलग टेम्परेचर, हम एक टेम्परेचर पे फोकस हो जाते हैं। इस पूरी लाइन में अगर टेम्परेचर सेम है उसको क्या बोलेंगे, सेम का मतलब आइसो, टेम्परेचर थर्म, ये होगा आइसोथर्म। यहाँ से जाएंगे, इस पूरी लाइन में टेम्परेचर सेम है। ए से बी में गए तो ए में जितना प्रेशर था बी में बढ़ रहा है। देखो वाई एक्सिस में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है। ए से बी में गए, थोड़ा ऊपर गए, प्रेशर बढ़ा। यहाँ पे था गैस, गैस में प्रेशर दिया, किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट होगा, लिक्विड में। प्रेशर देते जा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंक्रीज, लिक्विड। फिर सडनली और प्रेशर दिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ए से बी में कौन सा फेज था, गैस। बी से सी, यहाँ पे वेपर भी है, लिक्विड भी है, दोनों है, इक्विलिब्रियम में है। और प्रेशर दिया तो हमारा जितना भी वेपर था, जितना भी गैस था, सब कन्वर्ट हो गए लिक्विड में। सी एंड डी में कौन सा पार्ट है, लिक्विड का। वैसे दूसरे टेम्परेचर पे लेते हैं, इस पूरे में टेम्परेचर फिक्स है, हम सिर्फ प्रेशर को वेरी कर रहे हैं। प्रेशर को कर दिया है, बढ़ाया, तो गैस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, लिक्विड में। लिक्विड और वेपर दोनों अभी इक्विलिब्रियम में, सारे वेपर कन्वर्ट नहीं हुए हैं इस रेंज में। फिर और बढ़ाया प्रेशर, सारे वेपर कन्वर्ट हो गए, मतलब यहाँ पे आ गया लिक्विड। T3 में भी गैस से पहले लिक्विड हुआ, फिर सारा लिक्विड ऊपर जाके सब लिक्विड हो गया। बीच में क्या है, लिक्विड प्लस वेपर। यहाँ पे लिख देती हूँ, इस वाले पार्ट में है गैस, इस बीच में है लिक्विड प्लस वेपर, ऊपर है ओनली लिक्विड। प्रेशर ज़्यादा है तो लिक्विड हो गया। अब टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, एक हम ऐसे टेम्परेचर पे आ गए कि हम कितना भी प्रेशर दें ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। इसको बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर में अगर हो भी गया है, उसके ऊपर हम किसी भी टेम्परेचर में जाएंगे तो कितना भी प्रेशर दें सब गैस ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे गैस, प्रेशर कितना भी इंक्रीज करेंगे हम कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे, यानी इसी पॉइंट के बाद ही ये हुआ है। इसको बोलेंगे क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब हम उसको वापस नहीं ला पा रहे गैस को लिक्विड में। इसको रिप्रेजेंट करेंगे TC, मतलब क्रिटिकल। टर्म देखते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर, वैसे PC होगा क्रिटिकल प्रेशर, VC क्रिटिकल वॉल्यूम। डेफिनेशन, टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, लिक्विड में नहीं बना सकते। PC
मिनिमम प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड एट द क्रिटिकल टेम्परेचर, मतलब क्रिटिकल के बाद तो नहीं बना सकते, क्रिटिकल पे बना सकते हैं, थोड़ा सा उससे पहले होता तो बना सकते हैं, क्रिटिकल से थोड़ा पहले, तो हम उसको ही मान लेते हैं। उस पर कितना प्रेशर दें कि वो कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। वीसी क्रिटिकल वो वाला जो केस, उसके बाद तो नहीं हो सकता, उससे थोड़ा सा पहले होता तो हो जाता। उससे वॉल्यूम क्या होगा 1 मोल गैस का, उसको बोलेंगे वीसी। ये टर्म ये डेराइव हुआ है, इसका डेरिवेशन अभी नीचे देखेंगे, पर ये आपको याद रखना है। टीसी वीसी टीसी पीसी एंड वीसी, ये सारा ए एंड बी क्या थे, वंडर वॉल कॉन्स्टेंट्स, जो प्रीवियस क्लास में देखे थे। ये टर्म याद रखना है आपको। जेड कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पीवी बाई आर टी, 1 मोल के लिए है तो एन यहाँ पे होगा जो 1 मान लिया है। अगर हम क्रिटिकल पे देखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा, पी क्रिटिकल, वी क्रिटिकल एंड टी क्रिटिकल। पुट करने के बाद वैल्यू आ जाएगी 3/8। ये टर्म भी याद रखना है, ये चारों टर्म आपको याद होने चाहिए। अगर ये याद भी नहीं है, ये तो कभी नहीं भूलना है। जेड 3/8, ये 3/8 है ये। अब वंडर वॉल इक्वेशन देखते हैं कि वो फार्मूला कैसे आया, जो वैल्यू दे बोला था अभी मैंने, पी सी इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय 27b²। ए डिवाइडेड बाय 27b² कैसे आया, देखो ये हमारा रियल गैस का इक्वेशन है। p प्लस ए v², n मान लिया है 1 या v को डिवाइड कर दिया m से, तो ये हो जाएगा मोलर वॉल्यूम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस इक्वेशन को क्या कर दिया है, पूरा का पूरा एक्सपेंड, वॉल्यूम को इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, सारे को ओपन कर दिया है। ओपन करने के बाद जो v है उसमें इक्वेशन बना रहे हैं, बाकी सबको एडजस्ट किया है। पॉज करके एक बार खुद एडजस्ट करें, क्लियर हो जाएगा। v देखो, v m और यहाँ पे ये जब स्क्वायर होगा यहाँ पे तो कैंसिल हो जाएगा, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, p v, ये v² इधर जाएगा तो 3 टर्म आ जाएंगे, पावर 3। ये एक इक्वेशन आई। देखेंगे तो क्यूबिक है, क्यूबिक का मतलब इसके कितने रूट्स होने चाहिए, 3। गिवन इक्वेशन इज क्यूबिक, इट विल हैव 3 रूट्स। किसी भी टेम्परेचर या प्रेशर पे 3 रूट्स होंगे, पर क्रिटिकल पे क्या होगा, ऑल 3 रूट्स आर एक ही है, कौन साइड, और वो है v की वैल्यू vc। 3 रूट्स हैं, वो क्या है vc, इसको अच्छे से यहाँ लिखा है। तो vc है तो टेम्परेचर की जगह tc लिख दिया, प्रेशर की जगह vc। इसी इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन आई। अगर किसी इक्वेशन के 3 रूट्स हैं वो इक्वल है तो ये लिख सकते हैं v माइनस वी सी का क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब क्यूब है 3 रूट्स होंगे, ऑल रूट्स आर इक्वल, दैट इज़ vc। ये मैथमेटिकल टर्म है, इसको एक्सपेंड किया, a माइनस बी का होल क्यूब, ये 7th क्लास में हर बच्चा पढ़ता है तो ये हो जाएगा, याद नहीं है तो फिर भी देख लो। ये क्या हो जाएगा, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³। तो देखो इसको एक्सपेंड किया, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, दोनों एक ही इक्वेशन है। तो इसको क्या करेंगे, इक्वेट करने पे क्या करना है, स्टेशोमेट्रिक को कंपेयर करना है। इसका है 1, इसका है 1, इसमें कितना है, ये स्टेशोमेट्रिक किसके बराबर हो जाएगा, ये 3vc के, एक इक्वेशन। सेकंड टर्म, सेकंड कोफिशिएंट को इक्वेट किया, थर्ड को इक्वेट किया, तीनों को इक्वेट करेंगे मैथमेटिकली, एक इक्वेशन आ जाएगा vc इक्वल टू 3b। वैसे ही 3 इक्वेशन 3 अननोन, pc vc tc, नाम कितना प्यारा लग रहा है। इसको ऐसे लिखेंगे तो आएगा, कन्वर्ट करेंगे आगे सारा का सारा। अब देखो ग्राफ कैसा था, इस टाइप से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो अगर इसका स्लोप देखें तो स्लोप कैसा है, हमेशा डिक्रीजिंग है। अब क्रिटिकल पे थोड़ा सा रुक रहा था, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे स्लोप 0 और इन सब में स्लोप नेगेटिव। नेगेटिव से 0 जाने का मतलब क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहाँ रीड करते, एट क्रिटिकल पॉइंट स्लोप ऑफ द पीवी कर्व इज 0। यस, समझ में आ गया, 0 है। किसी का भी स्लोप 0 है तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दिया, और बाकी सारे पॉइंट्स पे नेगेटिव है। ऐसा होता है तो पॉजिटिव ना, इस टाइप से। ये है नेगेटिव, ये नेगेटिव है और ये 0, इसका मतलब है कि ये क्या है, मैक्सिमम। मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, डबल डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू भी 0 करते हैं। इसको यूज़ करने से एक रिलेशन आएगा जो भी इतना काम का नहीं है, अगर पढ़ना है तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। मेन चीज़ क्या थी वहाँ पे, टीसी और बी, इन सब की वैल्यू याद रखना था, और कैसे डिराइव हुआ है वो भी देख सकते हैं। पर जेड की वैल्यू 3/8 है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी, और डेफिनेशन पीसी होता क्या है, और टीसी एंड वीसी। एक और टर्म है इसमें, रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट, इसका रिड्यूस फॉर्म। रिड्यूस टेम्परेचर का मतलब किसी भी टेम्परेचर, मतलब किसी भी गैस का
टेम्परेचर कोई भी स्टेट पे विद रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल, एक टर्म बस इंक्रीज कर दिया है। तो रिड्यूस टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टीसी। तो रिड्यूस प्रेशर क्या हो जाएगा, किसी भी स्टेट पे प्रेशर डिवाइडेड बाय टीसी, वी भी वी बाय वी सी। तो ये हमारा जो नॉर्मल इक्वेशन था उसमें क्या कर रहे हैं, पी की जगह रिड्यूस वाला डाल रहे हैं। तो पी क्या हो जाएगा, पी आर इंटू पी सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डाल दिया। वैसे ही वॉल्यूम भी डाला, टेम्परेचर भी डाला। इस पूरे को इक्वेट करेंगे, फिर एक और पुट किया है जो ऊपर डिराइव किया है, पी सी वी सी एंड टी सी। तो क्या आया, यहाँ पे एक नया इक्वेशन आया, बिल्कुल सिमिलर है। पुट करने के बाद क्या नोटिस किया, वन डर वाल कॉन्स्टेंट्स इसमें नहीं है। इस इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी एंड आर, ना ही कोई भी कांस्टेंट नहीं है ए बी एंड आर। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स नेचर। बाकी सब में क्या था, ए एंड बी थे, तो ए किसी का ज़्यादा हो सकता है, वॉल्यूम कम, पर यहाँ पे जो रिड्यूस वाला पार्ट है उसके अंदर ऐसा नहीं आया है। क्वेश्चंस देखते हैं, 2 क्वेश्चंस हैं इसमें। वन डर वाल कांस्टेंट ऑफ HCl यानी ए अट्रैक्टिव यूनिट हमने बताया था, बी का दे रखा है, क्रिटिकल कांस्टेंट बताना है, पीसी का फॉर्मूला है, बस पुट करना है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। कैलकुलेशन सही करते हो तो सही आएगा, नहीं तो आपका आंसर गलत आएगा। तो गलती तो करना ही नहीं, हमेशा बी पॉजिटिव। पुट करेंगे स्लोली स्लोली, ये आंसर आएगा। तो फॉर्मूला याद रहेगा तभी कर पाएंगे हम। सेकेंड क्वेश्चन, वन डर वाल कांस्टेंट ए बी सी, तीनों गैस का दे रखा है, ए की वैल्यू बी की वैल्यू, अट्रैक्टिव और वॉल्यूम करेक्शन का। क्वेश्चन 1 है इसका, किसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, हाईएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का फॉर्मूला था 8A डिवाइडेड बाय 27RB। 8 एंड 27R ये कांस्टेंट है, R कांस्टेंट, 8 एंड 27 भी कांस्टेंट। TC किसका ज़्यादा होगा, जिसका A बाय B ज़्यादा, A और B अलग अलग नहीं, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो हमें क्या देखना है, A बाय B का वैल्यू, इसे कंपेयर कर लेंगे। देखो ये तो अप्रोक्सीमेट है, जिसका ए ज़्यादा है तो हम इनडायरेक्टली भी बोल सकते हैं ज़्यादा होगा, पर लेकिन एक्चुअल में दोनों का रेशो निकालना है। ए बी ज़्यादा होगा बी वाले पार्ट का, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, यहाँ पे है आंसर। द लार्जेस्ट मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम से मतलब है, अट्रैक्टिव फोर्स से नहीं। यहाँ पे बी ऐसे देख लेंगे डायरेक्ट, बी का क्या फॉर्मूला होता है 3B। जिसका क्रिटिकल वॉल्यूम ज़्यादा है उसका मोलर वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, तो जिसका बी ज़्यादा ये हो जाएगा सी, इसका आंसर है सी। मोस्ट आइडियली बिहेवियर अबाउट अराउंड STP, STP पे कौन आइडियल बिहेव कर रहा है, तो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर के बराबर हो, मतलब 273। कोई तो है नहीं, बट कौन पास में है, 405 पास में है। तो इफ़ द क्रिटिकल टेम्परेचर इज क्लोज टू 273 तो गैस बिहेव आइडियली एट अराउंड STP, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आई होप कि ये वाला पार्ट क्लियर होगा, नहीं है तो दोबारा देखेंगे। एक टर्म है इसमें विरियल इक्वेशन, लास्ट है, इसको भी देख ही लेते हैं। विरियल इक्वेशन ऑफ द स्टेट, इसका मतलब है कि कोई भी गैस है उसको एक हम इस टर्म में लिख सकते हैं जो है विरियल। ये वाला पार्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 12th के बाद इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक लेवल अगर आगे पढ़ना है तो देख सकते हैं, अगर नहीं आएगा तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक टर्म जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट कर दूंगी। जेड को एक्सप्रेस कर सकते हैं पी के पावर में या VM के पावर में। यहाँ पे V के पावर में किया है, जेड इक्वल टू A1 प्लस B बाय VM। यहाँ पे फर्स्ट वाले में VM का पावर 0, किसी का पावर 0 1, नीचे 1 पावर, फिर 2 3 ऐसे सो 1 चलता रहेगा। ये हो गया हमारा विरियल इक्वेशन। BCN ये इसके कॉफिशिएंट्स हैं विरियल के। ये है वन डर वाल इक्वेशन, ये तो हमें पता ही है। अब क्या करेंगे, इसमें जेड में इक्वेशन करेंगे। यहाँ पे जेड था तो इसको भी हमें जेड के टर्म्स में लाएंगे, फिर दोनों को इक्वेट करना है। तो इससे हमने निकाल लिया पी, जेड की वैल्यू क्या होती है PM/RT। यहाँ पे से V था तो जेड निकालेंगे, पी को कन्वर्ट कर देंगे V में। दोनों इक्वेशन का यूज़ करके ये आ गया हमारा एक इक्वेशन, जेड की वैल्यू। नोटिस करें 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस B डिवाइडेड बाय VM है, VM। तो ये मैथ्स का टर्म है, 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस x, इसका एक्सपेंशन होता है इस टाइप से। तो ये वाला जो पार्ट है नीचे, इसको क्या कर दिया, इसके जैसे एक्सपेंड कर दिया है। धीरे धीरे देखेंगे हो जाएगा एक्सपेंड। x की वैल्यू क्या हो गई है यहाँ पे, B बाय VM। पुट करते जाएंगे, सॉल्व करेंगे,
फिर देखेंगे कि वी एम का स्टोइचोमेट्रिक कितना है। एक यहाँ भी वी एम था, दोनों को कॉमन ले लिया, ये आ गया हमारा वी एम का कॉफिशेंट, वी एम स्क्वायर का कॉफिशेंट बी स्क्वायर, और ये वाला पार्ट जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा लेते हैं लो प्रेशर पे, वॉल्यूम अगर ज़्यादा तो उसका स्क्वायर क्यूब सब बहुत ज़्यादा होगा, और नीचे वाला टर्म ज़्यादा, तो ओवरऑल उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, कैन बी नेगलेक्टेड। ये इक्वेशन आया, इसको ऊपर से भी इक्वेट कर सकते हैं। और अदरवाइज़ क्या देखते हैं यहाँ पे हम लोग, आइडियल गैस के लिए Z इक्वल टू 1 होना चाहिए। इस क्वांटिटी को अगर 1 के इक्वल करें, Z इक्वल टू 1 प्लस ये वाला टर्म है इसको करना है 0, ये 0 करेंगे तो क्या टर्म आ गया, T इक्वल टू A बाई आर बी, T इक्वल टू A बाई आर बी। तो Z इक्वल टू 1 मतलब आइडियल गैस इक्वेशन। तो आइडियल गैस पे जो टेम्परेचर होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, बॉयल्स टेम्परेचर, क्योंकि आइडियल पे सारे लॉ फॉलो होते हैं। तो टेम्परेचर है बॉयल्स टेम्परेचर, Z इक्वल टू 1। अगर पूछा जाए कि बॉयल्स टेम्परेचर बताओ A एंड R में, तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, T इक्वल टू A डिवाइडेड बाई आर बी, दिस टेम्परेचर नॉन एज ए बॉयल्स टेम्परेचर। इतना ही है सारे थ्योरी में। धीरे धीरे करके हम कुछ और क्वेश्चंस डील कर लेंगे, तो बार बार समझ के पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।